नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 28D का सॉल्व एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है e टू द पावर x अपॉन x। दोस्तों कभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कोई दूसरा वेरिएबल, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन में x। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि डी अपॉन डी एक्स जो है तो दोनों साइड में लग जाएगा, एलएचएस में भी और डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा आरएचएस में भी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है किसमें, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में कभी भी हम लोगों को रहेगा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा डी से वाई को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्वोशिएंट रूल में क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम क्या लाइन खींचेंगे। देखिए जो न्यूमरेटर है ये है u और ये क्या है v है। तो इसमें रूल क्या कर रहा है कि पहले लाइन खींचिएगा, नीचे में क्या होता है v का स्क्वायर। तो v क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा v का स्क्वायर, फिर हो जाएगा v इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ये u माइनस ये u इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा v। ये क्वोशिएंट रूल है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ मेंशन किए हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या है, v का स्क्वायर। तो v क्या है, v का वैल्यू है x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर है v का वैल्यू क्या है x इनटू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u का वैल्यू क्या है e टू द पावर x माइनस फिर है u यानी कि e टू द पावर x इनटू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v कितना है x। फिर समझिए v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना था x का स्क्वायर, फिर है v इंटू v का वैल्यू है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u का वैल्यू e टू द पावर x माइनस u यानी कि टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v जगह पे x है। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे में दिया रहेगा x स्क्वायर रहेगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। दोस्तों याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है माइनस ये e टू द पावर x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन में x स्क्वायर। आगे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो e टू द पावर x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस e टू द पावर x यहाँ से हट चुका है तो नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5। सेम प्रोसेस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में दिया गया है, तो लेट कर लीजिए कि लेट y इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्या इसका मतलब, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। इसका मतलब क्या हो गया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5। आगे देखिए ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है, ये क्या हो गया, ये हो गया u और ये हो गया v। हम लोग क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन रूल क्या कर रहा था, v का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल में क्या कर रहा है, v का स्क्वायर, तो v कितना है x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या यहाँ पे होगा v यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ u
u क्या है 2x+3, फिर साइन होगा माइनस का, फिर u यानी कि 2x+3 इंटू ये हो जाएगा d/dx ऑफ ये x² - 5। इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, इससे आगे ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा x² - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x² - 5 एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे देखिए d/dx को पहले क्या होगा 2x का होगा, तो 2x में 2 क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो गया, इंटू बचा क्या d/dx ऑफ है, देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर हो गया, तो d/dx ऑफ x, दोस्तों d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, और ये प्लस, अब क्या होगा d/dx ऑफ ये 3 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, माइनस ये हो जाएगा 2x+3 एज इट इज इंटू d/dx ऑफ पहले किसका होगा x² का, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, कैसे x⁴n का फॉर्मेट है, क्या होता है x⁴n का रिजल्ट क्या होता है n x⁴n-1, यानी कि 2x⁴2 - 1 यानी कि 2x हो जाएगा, माइनस d/dx ऑफ 5 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिए, इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा x² - 5 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 0 तो कितना 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2x+3 इंटू 2x में से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 2x अपॉन में ये हो जाएगा x² - 5 का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2x² - 2 5 या 10, देखिए माइनस 2x हो गया, माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x², फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2x इंटू 3 हो जाएगा 6x अपॉन में ये हो जाएगा x² - 5 का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 2x² में से 4x² जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को -2x², ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -10 अपॉन में x² - 5 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, यहां से देखिए कॉमन आ रहा है dy/dx इक्वल टू माइनस और 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन सारा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 यहां से कॉमन लिए हैं तो बचा है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3x, कॉमन मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, तो -2 से डिवाइड कर दिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 3 या 6x 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 अपॉन में ये हो जाएगा x² - 5 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया -2 टाइम्स क्या हो गया x² + 3x + 5 अपॉन में x² - 5 का होल स्क्वायर। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोग ये दिए e⁴x अपॉन में 1 + sin x दिया गया है, पहला काम यही करेंगे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू e⁴x अपॉन में 1 + sin x। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा d/dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ RHS यानी कि RHS में क्या है e⁴x अपॉन में 1 + sin x। आगे देखिए फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन टू लगाएंगे, ये u हो गया और ये v हो गया, तो देखिए ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx, क्वेश्चन टू लगाएंगे तो पहले क्या होगा v का स्क्वायर, तो v क्या है 1 + sin x, ये हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा v यानी कि 1 + sin x इंटू d/dx ऑफ u यानी कि e⁴x माइनस u यानी कि e⁴x इंटू d/dx ऑफ v यानी कि 1 + sin x। अब तो आप लोग क्वेश्चन टूल तो याद हो गया होगा। आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर में सेम रहेगा यानी कि 1 + sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + sin x इंटू देखिए d/dx ऑफ e⁴x, एक्सपोनेंशियल का दोस्तों एज इट ही रहता है यानी कि e⁴x का e⁴x ही रहेगा माइनस e⁴x इंटू
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग होगा। डी वाई डी एक्स ऑफ वन, वन क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है जीरो, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर तो एज इट इज, ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स को ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये ई टू द पावर एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए जीरो प्लस कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही हो गया, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इसमें ई टू द पावर एक्स तो सारे टर्म में कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स यहां से क्या कीजिए कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहां से हम लोग क्या किया कॉमन ले लिए हैं, देखिए ई टू द पावर यहां से कॉमन ले तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब है यहाँ पे वन हो गया, प्लस ई टू द पावर एक्स यहां से हट गया तो बचेगा साइन एक्स, माइनस ई टू द पावर एक्स यहां से हट गया तो बचा कॉस एक्स, अपॉन में ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे टू में क्या रहेगा ई टू द पावर एक्स कॉमन लिए हैं, अपॉन में वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये वन का थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं।